हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए, और हम आशा करते हैं आप सभी ब्लेस हैं, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर समय के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचनों को देखेंगे जो पवित्र बाइबल में से लिए गए हैं। आइए हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसकी 38 आयत को। हालेलुया। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। इसी प्रकार से हम दूसरा क्रंथिया उसकी 12 अध्याय उसका हम 9 आयत को देखेंगे। दूसरा क्रंथिया उसका 12 अध्याय उसकी 9 आयत को देखते हैं। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं जब हम यशायाह उसका 40 और 29 आयत को देखते हैं कि वहां पे परमेश्वर ने लिखा कि वह थके हुओं को बल देता है। जो अपनी लाइफ में थक चुके हैं, जो अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, परमेश्वर कहता है मैं उन लोगों को खड़ा करने की सामर्थ रखता हूँ, मैं उन पर दया करने की सामर्थ रखता हूँ। आज के समय में अगर हम पर मुसीबतें आ जाए तो हम शक्तिहीन हो जाते हैं कि परमेश्वर मुझसे ये नहीं होगा, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा, मैं थक चुका हूँ, मैं अपनी मुसीबतों से, अपने दुखों से, अपने जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है उन सब चीज़ों से क्या हूँ, गिव अप कर चुका हूँ। अब मुझे कोई किसी का सहारा नहीं होगा। तब परमेश्वर कहता है कि मैं वहाँ पर काम करता हूँ। तब परमेश्वर अपना बल उनको देता है, उनको फिर से खड़ा करता है। उन मुसीबतों पर परमेश्वर उन्हें विजय देता है, जिस मुसीबतों के कारण वो अपने आप को डिप्रेशन में चला जाता है और यहाँ पर वो शक्तिहीन हो जाता है, वहाँ पर परमेश्वर उन्हें खड़ा करता है। क्योंकि वचन लिखा है कि वह थके हुओं को क्या देता है, बल देता है। जो अपने दुखों से थक चुके, अपनी मुसीबतों से थक चुके, परमेश्वर उन्हें सामर्थ देता है, अपनी बल से, अपने सामर्थ से भर देता है। जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं, जब एलिया नबी ने बाल देवता के पुजारियों को मार गिराया था और उसे जो रानी एजेबल थी, उन्हें जब मालूम पड़ा कि एलिया ने सब बाल देवता के पुजारियों को मार गिराया, तो तब वह बहुत गुस्सा हुई और उन्हें एलिया नबी को पकड़ने के लिए अपनी सेना को उनके पीछे भेजा। लेकिन जो एलिया था वहां से निकल आया था, जंगल में आ गया था। वहां जब उसने देखा कि वो अकेला रह गया है, अब वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर अब तू मेरे प्राण को ले ले, जे आकर मुझे क्या करेंगे, मार डालेंगे। क्योंकि उन्हें गिव अप कर दिया था, वो हार अपने आप को, वो डर गया था, वो भाग गया था वहां से कि अब बहुत से लोग आएंगे, अब मैं अकेला हूँ और मुझे मार डालेंगे। तब परमेश्वर का दूत वहां पर आया, परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। परमेश्वर ने उसको कहा, ए एलिया, तूने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, अभी तूने बहुत से लोगों को बचाना है अभी। तो परमेश्वर ने, जब वो एलिया नबी थक गया था, हार गया था, तो अपने आप को उसने परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेके और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तुम मेरे प्राणों को ले ले, नहीं तो ये मुझे आकर मार डालेंगे। तो परमेश्वर ने उस जंगल में अपने स्वर्गदूत को एलिया नबी के पास भेजा, जो उसे वहां पर हर दिन भोजन और पानी का अरेंजमेंट करता था, पानी की व्यवस्था करता था, भोजन देता था। परमेश्वर ने जंगल में एलिया नबी को संभाल कर रखा। जितने दिन एलिया नबी वहां जंगल पर रहा और वहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत उन्हें भोजन और पानी की व्यवस्था करता रहा। तो परमेश्वर का बल उसमें आया और परमेश्वर ने उन्हें अपनी सामर्थ दी और परमेश्वर ने उन्हें फिर से खड़ा किया और वह बहुत से लोगों के लिए फिर आशीष का कारण ठहरा। और परमेश्वर ने उन्हें अपना बल दिया, उन्हें हारने नहीं दिया, उन्होंने बहुत से लोगों को वहां पे बचाया। और जो रानी एजेबल थी और वो हार गई थी,
और एलिया नबी को परमेश्वर ने विजय किया था, क्योंकि वो जब वो शक्तिहीन हो गया था तब परमेश्वर ने उन्हें अपना बल दिया था। हालेलुया। इसी प्रकार से जब हम दूसरा कुरिन्थियों पढ़ते हैं, उसके उसके विषय में लिखा हुआ है कि पौलुस के में जब पौलुस ने कहा कि हे परमेश्वर, ये जो कंडा मेरे शरीर पर चुभाया जा रहा है, जो समस्याएं मेरी लाइफ में आ रही है, जो अड़चने, जो मुसीबतें, जो दुख मुझ पर छाए हुए हैं, परमेश्वर तू मुझे निकाल। तो परमेश्वर के आगे तो पौलुस ने क्या किया था, 3 टाइम प्रार्थना की, 3 बार उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुना और परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है। और परमेश्वर कहता है कि जब जब तू निर्बल होगा तब तब मैं तुझे क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, मैं तुझे अपना बल दूंगा, अपनी सामर्थ दूंगा और तुझे मैं खड़ा करूंगा। तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बल से, अपनी सामर्थ से तुझे फिर से खड़ा कर दूंगा और तुझे मैं जीत दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जब तू निर्बल होगा तब तब मैं अपने बल को तुझमें भर दूंगा और मैं अपनी सामर्थ के द्वारा तुझे खड़ा करूंगा और तुझे ब्लेस करूंगा। आज हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है तू किसी बात की चिंता मत कर, क्योंकि अपनी सारी चिंता तू मुझे दे, तू फिर से खड़ा होगा, परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझको बल दूंगा, मैं अपनी सामर्थ तुझको दूंगा। इसी प्रकार आज हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें गिव अप करने की जरूरत नहीं है कि हम पर ये मुसीबत आ गई, टर्न बाय टर्न पर हम पर एक ही मुसीबत आती है, हमें दुख में है, परमेश्वर हम प्रार्थना भी करते हैं फिर भी हम दुख में है, तो हम शक्तिहीन हो जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैंने तुझे बहुत से लोगों को बचाने के लिए चुना है और मैंने तुझ पर अपनी सामर्थ को प्रकट करूंगा, अपने बल को प्रकट करूंगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी होगा। हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर के अनुग्रह के साथ जीना है, परमेश्वर के बल के साथ, परमेश्वर की सामर्थ के साथ हमें काम करना है। शैतान को हमें अपनी लाइफ में मौका नहीं देना, उसको हमारी अपनी लाइफ में आने नहीं देना, उसको किसी भी तरह का चांस हमें अपनी लाइफ में देना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें, या हम जब हम बलहीन हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें शक्तिशाली बनाता है, मजबूत बनाता है। परमेश्वर के वादे, परमेश्वर के वचन हमें खड़ा करते हैं, फिर से हमें नए जीवन में ले जाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान, सामर्थी, जिंदा और चलाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो तुमने हमें दिया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी जन इस वचन को, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, सचमुच वो आपकी सामर्थ को परमेश्वर महसूस करें और आपकी महिमा करें प्रभु जी। जब जब परमेश्वर ये बलहीन हो मेरे खुदावंद, शक्तिहीन हो प्रभु, तब तब मेरे परमेश्वर तो अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु इन्हें ब्लेस करेगा और इन्हें मेरे खुदाबंद अपनी बल से, अपनी सामर्थ से भर देगा मेरे परमेश्वर प्रभु। कोई अंधकार की ताकत इन्हें छूने नहीं पाएगी पिता परमेश्वर, कोई मेरे घटी मेरे खुदाबंद परमेश्वर इन्हें पिता परमेश्वर आपसे दूर नहीं करने पाएगी मेरे खुदा प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा इन लोग की जिंदगी में कार्य करे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमारी से, लाचारी से, मुसीबतों से हार चुके हैं मेरे खुदाबंद, उन्हें फिर से तो अपना बल देकर खड़ा करेगा पिता परमेश्वर। फिर से प्रभु वो तेरे कामों को करेंगे, क्योंकि तूने इन्हें चुना है मेरे खुदाबंद परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा इन लोग की जिंदगी में कार्य करेगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने बच्चे नशों में है प्रभु, ने नशों से यीशु के नाम से हम आजाद करते हैं मेरे खुदावंद, आपकी फायर को रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा इन लोग की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। जितने बच्चे इस वक्त गुनाहों में है मेरे खुदावंद प्रभु जी, गुनाहों में पड़े हुए प्रभु, गलत कामों में है मेरे खुदावंद, उन्हें उस गलत कामों से यीशु के नाम से हम आउट करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी, उन्हें बाहर निकालते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। जितने बीमार है, हॉस्पिटल में बीमार पड़े प्रभु, इमरजेंसी में है मेरे खुदावंद प्रभु जी, आप परमेश्वर उन्हें शुक्र चंगाई दीजिए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है आपके कोड़े खाने से अच्छे हो चुके हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। प्रभु आपकी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर फिर से वो खड़े हो मेरे खुदावंद, चंगे हो जाए प्रभु, आपकी टेस्टमनी को दें और पिता परमेश्वर ने किसी चीज घटी ना हो मेरे खुदावंद। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया प्रभु जी। आप इन लोगों को बल दीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। और प्रभु जी सचमुच आपके वचन में लिखा हुआ है आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है मेरे खुदाबंद, आपका अनुग्रह हमेशा हम पर होता रहे मेरे खुदाबंद। आपकी सामर्थ के द्वारा, आपके पवित्र नाम के द्वारा हम इस प्रार्थना को मांगते हैं बाप बेटा पाक रूह से नाम से, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।